करम, इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर मोहम्मद बिन सलमान मॉडल की बाज़ सुनाई दे रही है। हर तरफ ये बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर वो मॉडल लगने के लिए जा रहा है जो कि सऊदी अरब के अंदर मोहम्मद बिन सलमान ने लगाया था। मैं आपको मुख्तसर ये बताता चलूं कि मोहम्मद बिन सलमान ने वो बड़े बड़े चोर डाकू जो कि सऊदी अरब के थे उनको पकड़ा था और एक कमरे में बंद किया था और कहा था कि जितना चोरी का करप्शन का पैसा बाहर निकाल दो तो बचत हो सकती है, वरना तुम्हारी बचत नहीं है। और उस बंदे ने सारा चोरी का और करप्शन का पैसा बाहर निकलवा लिया था। अब पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और डेवलपमेंट ये हुई है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कारोबारी शख्सियात के साथ एक बड़ी अहम मुलाकात की है और अपने शो के अंदर कामरान खान ने और नदीम मलिक ने वो सारी डिटेल दी है कि आर्मी चीफ ने बातें क्या की हैं और उनसे ये नजर आ रहा है कि आर्मी चीफ करप्शन के खिलाफ एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन करने के लिए जा रहा है। आप जरा बातें सुनिएगा और अंदाजा लगाइएगा कि पाकिस्तान में क्या होने के लिए जा रहा है और क्या पाकिस्तान के अंदर 75 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ रही है, आ सकती है या नहीं आ सकती है। मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। कामरान खान साहब अपने शो के अंदर कहते हैं कि आर्मी चीफ सामने आ चुके हैं। उन्होंने कहा है कि मैं फ्रंट से लीड करूंगा, ये मेरे लिए सुकून की बात है। अल्लाह बेहतरी करेगा। फौज के पास ताकत होती है, करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। इरादा हो और कौम साथ हुई तो पहले रोटी के मसाइल से निकले, फिर देखेंगे कि सियासत और दूसरे मामला क्या होते हैं। ये कामरान खान ने कहा। नदीम मलिक ने कहा कि आर्मी चीफ ने कहा है कि पाकिस्तान में जो भारी सरमायाकारी आ रही है उससे हमारी IMF से जान छूट जाएगी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर मजीद कहा क्योंकि IMF प्रोग्राम पाकिस्तान को कत्ल कर रहा है, हमारे पास सांस लेने की भी गुंजाइश नहीं है। ये बातें पाकिस्तान के आर्मी चीफ कर रहे हैं, वो बता रहे हैं नदीम मलिक। और मजीद आर्मी चीफ ने कहा कि हमने IMF के इस प्रोग्राम के बाद इस चुंगल से ऐसे निकलना है कि बार बार हमें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, हम अपने पांव पर खड़ा होना चाहते हैं। ओके, आगे से दोबारा नदीम मलिक बताते हैं कि आर्मी चीफ जो है वो उन्होंने बताया कि वह सऊदी अरब गए, उसके बाद UAE भी गए और UAE जाकर उन्होंने 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी का जो प्लान है वो MBZ मोहम्मद बिन जैद के साथ डिस्कस किया। आर्मी चीफ पूरी उम्मीद है कि ना सिर्फ सऊदी अरब बल्कि UAE बल्कि चाइना, कतर, कुवैत से भी भारी सरमायाकारी पाकिस्तान के अंदर आएगी और इससे IMF से हमारी जान छूट जाएगी। अच्छा जी, हमेशा सबसे पहली तो बात यह है कि चीजों को पॉजिटिव लेना चाहिए। पॉजिटिव बात यह है कि जी अगर आर्मी चीफ साहब इस चीज में कामयाब हो जाते हैं और वो इमरान खान और आर्मी चीफ साहब इस पॉइंट पे तो दोनों सेम है। इमरान खान भी यही कहते रहे हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करप्शन है और जनरल आसिम मुनीर साहब भी यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करप्शन है। इवन के ये भी बताया एक एंकर ने कि जब कराची के अंदर बैठ के वो बात कर रहे थे तो उन्होंने अपने पास बैठे जो कराची के कोर कमांडर हैं उनको कहा कि कराची के अंदर जो स्मगलिंग का तेल आता है, 1 लीटर तेल भी कराची के अंदर आकर नहीं बिकना चाहिए। जनरल बाबर इफ्तिखार जो पहले हमारे DGISPR है वो इस वक्त कराची के कोर कमांडर है, उनको कहा। इसका मतलब है कि वो बड़े सीरियस हैं कि करप्शन और स्मगलिंग वगैरह ये काम नहीं होने देने। अब जरा आते हैं हम इस बात के ऊपर कि क्या पाकिस्तान के मौजूदा हालात में जब कोई गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रही, निगरान हुकूमत है और मुल्क के अंदर सियासी अफरा तफरी है, क्या इन हालात में पाकिस्तान के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करेगा या नहीं करेगा? ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है रऊफ हसन, उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा कि बैरूनी सरमायाकारी को रागब करने के लिए बुनियादी जो शर्त है वो अंदरूनी सियासी इस्तेहकाम पैदा करना है। न सिर्फ ये कि पाकिस्तान इससे बहुत दूर है बल्कि जो सीनियर ओहदेदारान हैं उनकी जानिब से आने वाले मुख्तलिफ बयानात से पहले नाजुक सूरत हाल को मजीद गंभीर बना रहे हैं। गैर मुल्की सरमायाकारी पैदा करने का सही रास्ता फौरी इंतखाबात का इनेकाद, अवामी मैंडेट की हामिल हुकूमत को मुल्क को आगे ले जाने का इख्तियार देना। इमरान खान के पास पाकिस्तान के मुस्तकबिल की कुंजी है। इमरान खान को मंजर से हटाने की कोशिश मुल्क की बुनियाद को नुकसान पहुंचा रही है। पाकिस्तान को आगे बढ़ने के लिए इस सूरत हाल का खात्मा करना होगा। यह आप समझ लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है। और इसके अलावा शब्बर जैदी ने काशिफ अब्बासी के शो के अंदर एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि अगर मैं सऊदी इन्वेस्टर हूं, मान लीजिए कि मैं अगर सऊदी इन्वेस्टर हूं तो मुझे किस हकीम ने मशवरा दिया है कि मैं इंडिया की बजाय पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगाऊं? पाकिस्तान की मुआशत डूब रही है जबकि इंडिया की मुआशत 6% से ग्रोथ कर रही है। तो किसी बंदे को इकोनॉमिक ग्रोथ वाले मुल्क में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या मुआशत डूबने वाले मुल्क में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? ये शब्बर जैदी ने सवाल पूछा काशिफ अब्बासी से। और एक और अहम बात यह भी है कि जो लोग वहां पर बैठे हुए तो उन्होंने कहा कि मुमकिन तौर पर कुछ दिनों में
मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान का एक मुख्तसर दौरा, कुछ घंटों का दौरा कर सकते हैं। बेसिकली उन्होंने इंडिया के अंदर जो G20 का इजलास हो रहा है वहां पे जाना है, तो वहां पे उन्होंने शिरकत कर रही है। शहबाज जैदी ने एक और भी बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि जिस वक्त मैं FBR का चेयरमैन था तो उस वक्त मैंने महसूस किया कि FBR के 23,000 मुलाजमीन में से जो ज्यादातर मुलाजमीन है वो सुबह दफ्तर आते हुए ये सोच कर आते हैं कि हमने आज पैसा किस तरीके से बनाना है। उन्होंने कहा कि मैंने चेयरमैन FBR होते हुए कहा था कि मुझे FBR के 23,000 में से सिर्फ 5,000 अफराद दे दे, बाकी 18,000 को घर बिठाकर तनख्वाह दे, वो अपनी रिटायरमेंट तक घर बैठे और तनख्वाह ले। अगर ये हो जाता तो FBR में करप्शन आधी रह जाती, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से FBR से करप्शन खत्म हो सकती थी, जो कि नहीं हुई। बेसिकली जो शहबाज जैदी थे ये क्या करना चाहते थे, ये पाकिस्तान के हर छोटे बिजनेस को लिंक करना चाहते थे FBR के साथ, कि कोई बंदा भी ऐसा ना हो कि जो कमाता तो पाकिस्तान से हो लेकिन टैक्स ना देता हो, ये वो करना चाहते थे। आगे आ जाए जी, एक और बड़ी अहम खबर है। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि जितना मैं इमरान खान को जानता हूं, इमरान खान एक दलेर इंसान है। वो जेल के अंदर ना डरेगा, ना झुकेगा, ना बिकेगा, जेल उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। वो सर्दी गर्मी हर किस्म की सख्ती बर्दाश्त कर लेगा, वो इमरान खान है। ये इमरान खान के नाकद है, बड़ी तनकीद करते हैं हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, ये वो बात कह रहे हैं। आगे आ जाए जी, अतर काज़मी ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि मसाइल पाकिस्तान में हैं और ये सारे के सारे जाकर लंदन के अंदर बैठ गए हैं। जैसे इक्तदार से उतरते हैं लंदन चले जाते हैं, कौम सब कुछ देख रही है। जो लोग पाकिस्तान में रहना पसंद नहीं करते, क्या कौम ऐसे लोगों को वोट देगी? अब ये तो भैया इलेक्शन वाले दिन ही पता चलेगा कि वोट देगी या नहीं देगी। मजीद उन्होंने कहा कि हमारे मोहतरम निगरान वजीर आजम बिजली के बिलों पर 15 इजलास बुला चुके हैं, लेकिन फिर भी मसला हल नहीं हुआ। तो क्या ये अच्छा हो कि ये एक इजलास इलेक्शन के ऊपर बुला लें, जिसके लिए ये आए हुए हैं, और मुल्क के अंदर इलेक्शन करवाएं, तो बहुत से मसले मसाइल, स्पेशली जो सियासी अनारकी मुल्क के अंदर फैली हुई है, वो हल हो सकती है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे।